कहाँ बताए थे? लाइव कीजिए जी। प्राग ऐतिहासिक वगैरह बता रहे था। ए बकलवा, ओए चश्मा वाला, तुम बीच में उठ के जाता है, पूरा क्लास डिस्टर्ब कर देता है। बीच में क्लास में उठ के कोई नहीं जाएगा, बाहर हो जाओगे लोग, पानी पीने जाएंगे लोग। जिसको ये सब बीमारी उमारी है, ज्यादा प्यास व्यास लगता है, नीचे दूसरे हॉल में बैठा करो, 2 नंबर में बैठो हॉल में, जितना मन उतना आगे पीछे करते रहो, बाहर होते रहो। यहां पे नहीं, उसको ऐसे जमीन पे बैठ जाओ। क्या डिस्टर्ब करके रखा है सब ये। नीचे निकल बैठ जमीन पे। यहां अब हम बाहर कर देंगे, बता दे रहे हैं तुमको। जल्दी जा पीछे, बदतमीज, क्लास डिस्टर्ब करके रखा है। इससे पहले के क्लास में आपको हम प्राग ऐतिहासिक बताए थे। इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? किसे? हेरोडोटस के कहा जाता है। अब इतिहास तो टोटल नहीं, इतिहास के जनक किसे कहेंगे? हेरोडोटस को। याद करने का ट्रिक भी सही है। एस से हिस्ट्री, एस से हेरोडोटस। हिस्ट्री के कितने भाग? सबसे ज्यादा जो बड़ा है वो ऐतिहासिक। ऐतिहासिक और यह आद्य ऐतिहासिक और प्राग ऐतिहासिक। किस इतिहास काल के में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला? कितने लोग हैं जो कल नहीं आए थे? हाथ उठाएंगे। देखो ऐसे कर्मखोर लोग, आप लोग क्लास टाइम से किया कीजिए। लोग मजाक में पढ़ाई नहीं होती है, समझ में गया? जो रेगुलर नहीं रहते हैं, ऐसे कई कर्मखोर हैं और कई कर्मखोर नहीं है। ऐसे लोग जिंदगी भर चौपटे रह जाओगे। क्लासवा रेगुलर रहा करो। लोग नौटंकी करके रख दिया है। एक फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास आपको एप्लीकेशन पे सबके लिए एक्सेस है। जो छूट गया है उसको देख लेना। कर्मखोर और कर्मखोरनी सब यहाँ पे अपन चौपट खुद करता है। सब जानते हो सुबह का क्लास क्या छोड़ता है? सुतल लाता है सब। इन सब को ना उठाओ, एकदम सुतली एकदम रहे ना, 10-15 को लेके जाओ, डंटा मारना चालू करो एकदम सुतली में। लोल सब एकदम भयानक। पढ़ाई की जगह पे सब नौटंकी करेगा सर। कितने लोग नहीं आए थे? मन करता ऐठ के तूर दे ऐसे। ये सब कुछ होता भी नहीं है। न ये सबको कोनो बीमारी होता है, न ये सबको कोरोना हुआ। कोरोना में अच्छा आदमी चल गया जो रेगुलर पढ़ने वाला था। ये सब दलिद्रा खप जाता सब। तुमरा हो गया था। कैसे बच गया रे तुम? चलिए अब ध्यान दीजिए, सुनिए। अब पूछता है इतिहास के जनक हेरोडोटस ने ज्यादातर इस इतिहास पर फोकस किया था। ऐतिहासिक काल, ज्यादातर उन्होंने ऐतिहासिक काल पर फोकस किया। और ऐतिहासिक काल इतना बड़ा है कि उनको ही इतिहास का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने सारे इतिहास का कुछ किया। अगर आप कमीशन लेवल का एग्जाम दीजिएगा ना तो सोचा खोखोर के क्वेश्चन पूछता है, कहेगा प्राग ऐतिहासिक के जनक कौन थे? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट। 20 फुट याद रखिएगा, याद हो जाएगा। समझ आ गया? 20 फुट नहीं रहे, ब्रूस फूट। रॉबर्ट ब्रूस फूट। रॉबर्ट ब्रूस फूट। रॉबर्ट ब्रूस फूट। तो बताइए प्राग ऐतिहासिक काल के जनक रॉबर्ट ब्रूस फूट। 20 फुट याद रखेंगे तब भी याद हो जाएगा। आद्य ऐतिहासिक के जॉन मार्शल। जॉन मार्शल आद्य ऐतिहासिक के जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल। और ऐतिहासिक पर सबसे ज्यादा फोकस किया था हेरोडोटस। इसमें सबसे ज्यादा वर्ग हेरोडोटस। इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। किसे कहा जाएगा? हेरोडोटस को। याद रहेगा ना? हम आपको प्राग ऐतिहासिक पढ़ा दिए थे। मानव सबसे आदि मानव किस में देखे गए थे? प्राग। इसे लिथो एज या स्टोन एज कहा जाता है, जिसे हम लोग पाषाण काल कहेंगे। क्या कहेंगे? पाषाण। ये कितने टाइप का देखे थे? कितने टाइप का? सबसे पुराना पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण,
और उत्तर पाषाण। उत्तर पाषाण। खेती किसमें हुआ था? तांबे की खोज। हाँ, इसे कहते हैं यहाँ पे लिथो, ये जो पूरा पाषाण है इसमें आग की खोज हुई थी। हाँ, मध्य पाषाण। हाँ, अंत्येष्टि कार्यक्रम छोटे हथियार। अंत्येष्टि कार्यक्रम छोटे हथियार और हड्डियों के आभूषण। जो आभूषण होता है ना, महिलाएं जो आभूषण पहनती हैं तो वो किस चीज का रहता था? हड्डी। अभी भी देखिए ना, कुछ लटका लेती है, सब पत्थर होता, ढेला वाला कुछ 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 वहां पे स्टोन बोलते हैं उसको, कईयों से उठाई खेलबो करती है पत्थरवे से। अभी ये सबको लगता है जैसे पूरा पाषाण में है सर, 5 को पत्थर ले लेगी ऐसे गोटी खेलेगी। मतलब शुरू से ही सबका दिमाग अलग टाइप का होता है। एगो गुड़िया लाएगी, ओके कपड़ा बदलेगी। कपड़ा कौन चो गमछा लपेट देगी, रंग बिरंगा बिया हो गया गुड्डा गुड्डू का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आदि मानव के साक्ष्य मध्य प्रदेश की किस जगह से? भीमबेटका। वह किस नदी के क्षेत्र में है? नर्मदा। मध्य प्रदेश तो नर्मदा घाटी में आता है। नर्मदा घाटी में, किसमें? नर्मदा घाटी में। मानव ने सबसे पहले कौन सा फसल उगाया था? जाओ। उसके बाद इलाहाबाद के कोल्डीवा से, इलाहाबाद के कोल्डीवा से चावल। अंत्येष्टि कार्यक्रम मध्य पाषाण। जम्मू कश्मीर में एक जगह है बुर्ज होम, वहां आदमी के साथ साथ उसका कुत्ता भी दफना दिया। आदमी के साथ साथ कुत्ता भी क्या कर दिया था? दफना दिया था। अंत्योष्टि जिंदा नहीं मार दिया होगा कि जब तोरा मालिक मर गया तुम भी मर जाओ। हाँ हाँ, घर में ही दफना दिया था। पहले अंत्येष्टि का कार्यक्रम ऐसे ही हो जाता था। आगे बढ़ जाए। यहाँ पे 9 पाषाण में क्या हुआ था? खेत। तांबे की खोज। तांबे की खोज उत्तर। तांबे चिल्कोपाइराइट किसका अयस्क है? तांबा का। किसका है? चिल्कोलिथ काल किसे कहा जाता है? ताम्र पाषाण को। वही उसको कह सकते हैं कि उत्तर पाषाण। उत्तर पाषाण में किसकी खोज हुई? तांबे की। अतः इसे ताम्र पाषाण कह सकते हैं। और तांबे चिल्कोलिथ किसे कहा जाता है? उत्तर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? माइक्रोलिथ मतलब हथियार छोटे होते हैं। हड्डियों के आभूषण। हड्डी का आभूषण कैसे होगा? जैसे मान के चलिए कोनो गधा का पैर मर गया, उसका पैर में खूर का जो हड्डी बचल है पैरवा में, उसको लटका लिया, आभूषण हो गया। भैंस का हड्डी ये है, सींग है, उसको लटका लिया, क्या है? आभूषण। तो अब कई कई बाबा लोगों को देखिएगा, नागा साधु लोगों को, वो मानव के कंकाले बनाते हैं। उस लगा अलग दुनिया है, अघोरियों की दुनिया ही अलग है। तो उस समय इस तरह से आभूषण होते थे। ये सब किसमें मिला है? मध्य पाषाण। कोई दिक्कत नहीं ना? कल हम अगर आपको मध्य पाषाण और सिंधु सभ्यता का टेस्ट ले लेंगे तो दे देंगे लगना। इसका तो कंप्लीट है आप लोग। कल इसका पीडीएफ देंगे, परसों इन दोनों का क्या ले लेंगे? टेस्ट लेंगे। अब हम लगाते हैं किस पे? आदि ऐतिहासिक। इसमें लिखित स्रोत है कि नहीं है? इसे प्री हिस्ट्री, इसे प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री और इसे प्रोटो। ये प्री हो गया, ये प्रोटो हो गया। इसमें लिखित है लेकिन पढ़ा नहीं है। इसकी सबसे पहले जानकारी दिया था मैसेंजर। किसने दिया था? चार्ल्स मैसन। किसने दिया था? चार्ल्स मैसन। किसने जानकारी दिया था? इसका एरिया का आंकड़ा यानी सर्वेक्षण किया था कनिंघम, जेम्स कनिंघम। जेम्स कनिंघम। इसका नामकरण किया था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। और इसकी खोदाई किया था दयाराम साहनी। खोदाई किया, नामकरण, सर्वेक्षण, जानकारी चार्ल्स मैसन। जानकारी चार्ल्स मैसन। जानकारी याद रहेगा ना? जानकारी किसने दिया? चार्ल्स मैसन। बताइए, प्रागैतिहासिक काल के जनक किसे कहा जाता है? ब्रूस वुड। रॉबर्ट ब्रूस वुड। रॉबर्ट ब्रूस वुड 20 फुट। और मैसन इसके आदि ऐतिहासिक है। जनक किसे कहेंगे? मार्शल। नामकरण, खुदाई,
दयाराम सिंधु सभ्यता में जितने शहर मिले हैं वो किस नदी तंत्र के किनारे थे? किस नदी तंत्र के किनारे थे? सिंधु नदी तंत्र के किनारे थे। अतः इसका नाम क्या हो गया? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता जो है वह नगरीय यानी शहरी थी कि देहाती थी? शहरी थी। जबकि पाषाण काल कैसा था? पूरी तरह से देहाती था, ग्रामीण या देहाती था। सिंधु सभ्यता लगभग आकार में कैसी थी? कैसा था? त्रिभुजाकार। इसके कुछ शहर पंजाब में मिले, कुछ हरियाणा में, एक आध उत्तर प्रदेश में, थोड़ा इसे मध्य, ऐसे कई सारे शहर मिले। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक शहर किस राज्य में? गुजरात। सर्वाधिक शहर गुजरात। कहाँ पे? गुजरात। गुजरात में। जब इन शहरों को मिलाया गया तो आपको आकृति किस टाइप का है? लगभग कैसा? त्रिभुजाकार। लगभग त्रिभुजाकार आया था। हालांकि कुछ शहर इसके त्रिभुज के बाहर भी थे, वो लगभग के लिए क्या हो गया? त्रिभुजाकार हो गया। त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का आकार, क्षेत्रफल 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। भारत का क्षेत्रफल 32 लाख और इसका 13 लाख। पिज्जा के शेप में था, कह रहा है। अरे वही छोड़ो, पिज्जा उजा का। अब इसमें ना एक क्वेश्चन पूछता है कि इसका सबसे ऊपरी जगह कौन था, सबसे निचला जगह कौन था, ये सब के बारे में पूछता है। सबसे ऊपर में इसका एक जगह था मांडा। क्या नाम था? मांडा। पूरब में इसका था आलमगीरपुर। दक्षिण में था इसका दैमाबाद और इधर था सुतका गेंडोर। बताइए दक्षिणी जगह दैमाबाद, दक्षिणी जगह दैमा, उत्तरी पश्चिमी सुतका गेंडोर, पश्चिमी सुतका गेंडोर, पूर्वी आलमगीर, पूर्वी आलमगीरपुर। हिंदी में जिसको सम कहते हैं, जोड़ना, उसको अंग्रेजी में ऐड कहते हैं। सम बराबर, सम बराबर। देखिए सबसे पूर्वी जगह स से सुतका गेंडोर, उसके ऊपर म से मांडा, फिर इधर ए से आलमगीरपुर और डी से दैमाबाद। ट्रिक याद रहेगा ना? सम बराबर, सम बराबर। किसी को कोई दिक्कत? सब भूल गए सर? भूल गए? मतलब इसको पूरा लिख दे? हाँ, शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस। हाँ ठीक है, याद है। आगे बढ़ जाते हैं। बताइए सबसे पश्चिमी स्थल सुतका गेंड, सबसे पश्चिमी सुतका गेंडोर। बोलेगा गधा तब तो याद होगा। उत्तरी जगह मांडा, पूर्वी आलमगीर, दक्षिणी उत्तरी, दक्षिणी उत्तरी, दक्षिणी दैमाबाद, पूर्वी आलमगीर, पश्चिमी, पश्चिमी। याद हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? ट्रिक कैसे हो जाएगा? सम बराबर है, सम बराबर। याद हो गया? उधर बताओ, उधर तुम्हारे बगल में काला लड़का। हाँ, सबसे उत्तरी जगह, बीच में नहीं, बस वही बोलेगा। भीमबेटका वाला। पांडा। सबसे दक्षिणी सुतका गेंडोर। सबसे पश्चिमी पूर्वी। बैठ जाओ बन मानुष कहीं का, तुमको याद नहीं है? तू कौन सी पिछवा देख रही है? आगे देखो इधर। बताओ, उसको याद नहीं हुआ? तुम बताओ कंपाउंडर। हाँ बताओ, सबसे दक्षिणी जगह, सबसे दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी, पूर्वी। ट्रिक क्या होगा? सम बराबर। आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं किसी को?
अब इससे थोड़ा पूछ देता है ना कि किस नदी के किनारे। कम बबुआ बकलोल लोग पूरी तरह से समर्पित होकर पढ़ो, यहीं याद हो जाएगा। आपका आधा ध्यान कहीं और है तो क्या होगा, आपको एक ही जगह ध्यान रखोगे तब ना याद होगा। आधा ध्यान आपका कहीं और है, नींद पूरा हुआ नहीं है, कहीं कोई यहाँ के मात्रा है सब। कल कौन बेहोश हुई थी, कहाँ है, नहीं आई है। मंगल व्रत भूखी हुई थी, देह में दम नहीं है। पढ़ाई उड़ाई कर लो बाबू, इस सब चीज के लिए आपके पास समय है। नौकरी उकरी हो जाएगा, आप किसी भी धर्म के हो, मुस्लिम, हिंदू, सिख, जैन। अभी ये उम्र है आपको करियर बनाने की, एक बार बना लीजिए, फिर जितना पूजा पाठ नमाज रोजा करना है करते रहिएगा। समझ में गए? कहाँ लिखा है कि बुढ़ापे में की गई पूजा या इबादत कबूल नहीं होती है? होती है कि नहीं होती? ऐसा थोड़ी है कि आपको इसी समय करना, आप आराम से करते रहिएगा। अब देखिए, हम पढ़ाई के टाइम पे हम लोग भी पढ़ाई किए, अब हो गया हम लोग का उम्र 42-43 साल, अब हम लोग आराम से प्रभु के लगेंगे कि हाँ महाराज बहुत जल्दी आने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ डिस्काउंट मिल जाए। अब कितना साल हम लोग, 7-8 साल और चलेंगे लोग। देखिए, जिंदा रहना मतलब ये नहीं होता है कि आप पृथ्वी पर मौजूद हैं। जिस दिन आपसे देश को कुछ लाभ मिलना, आप देश के लिए कुछ काम करना छोड़ देते हैं, या अब आपसे देश को बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिल पाता, उस दिन आप अपने को जिंदा में गिन सकते हैं, बट जिंदा है नहीं। हम लोग कितना दे सकते हैं? 8-10 साल और देश को बहुत कुछ दे सकते हैं, उसके बाद जनसंख्या की जनगणना में काम। तो आप उसको मत समझिए जिंदा। जिंदा का मतलब होता है कि आप इस देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो अभी तक तो हम लोग ढकेल के कर सकते हैं लोग देश को, गांव गांव तक आदमी किसी को क्या कर सकता है, पढ़ा सकता है। 8-10 साल बाद उतना आदमी सक्षम होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड नहीं करता है। तो हम उस चीज को जिंदा बोलते हैं, और आप लोग उसको कहते हैं सांसों का चलना, वो नहीं जिंदा होता, बस आत्मानों का लाएगा वो। चलिए भाई ध्यान से देखते हैं, नदी के बारे में पूछेगा। यहां पर जो ना, ये जो नदी थी डास्क नदी के किनारे, बताइए कौन सी नदी? कौन सी नदी? दास्क। नीला से लिख देते हैं नदी को, दास्क नदी। कौन सी नदी? ये चिनाब नदी। कौन सी नदी? चिनाब। मांडा चिनाब, सुतका गेंडोर दास्क। आलमगीरपुर हिंडन नदी। कौन सी नदी? हिंडन। आलमगीरपुर हिंडन नदी, आलमगीरपुर हिंडन। अच्छा, हम डी लिख दिए हैं, तो हम हिंडन में डी आता ही है, एच होगा। हाँ, कौन सी नदी? हिंडन नदी। हिंडन नदी, गाजियाबाद भी किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे है। छोटी सी नदी है, बहुत बड़ी नदी नहीं है। गिरिएगा तो आज के समय में गिरिएगा, अगर बरसात का समय नहीं है गिरिएगा तो मुंह हाथ टूट जाएगा आपका। कुछ कुछ नदी ना बहुत पानी बहुत कम होता है। तो आलमगीरपुर, ये आपका दैमाबाद किसके ये नीचे में? प्रावरा नदी। कौन सा? प्रावरा। कौन सा है? प्रावरा नदी। कौन सी नदी? प्रावरा नदी। दक्षिण भारत वाला याद हो गया? किसी को दिक्कत? सुतका गेंडोर बोलिए, दास्क। सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, मांडा, आलमगीरपुर, दास, दैमाबाद, प्रावरा। दैमाबाद, इसका भी ट्रिक है डच। क्या होता है? डच। डच हैं पर भारत में नहीं। डच हैं पर भारत में अभी है, भारत में नहीं है, तो इसको काट दीजिए, भारत में नहीं। एक समय था जब डच भारत में थे, डच वालों को हॉलैंड कहा जाता है। डचों ने अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम में खोला। डच का अभी का पूरा डच जो है वो हॉलैंड के लोगों को कहा जाता है। अभी उसका नाम क्या हो गया? नीदरलैंड। हॉलैंड का नया नाम। अब वहां के लोगों को क्या कहा जाता है? डच। हॉलैंड जो है उसका नया नाम नीदरलैंड, और वहां के लोगों को डच। जैसे चाइना के लोगों को साइनो, क्या कहते हैं? साइन। पाकिस्तान वालों को आतंकवादी। उसी तरह आतंकवादी बोलते रहे गधा कहीं का। उसी तरह से नीदरलैंड वालों को क्या कहता है? डच। नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड। हॉलैंड का राजा था ना, बहुत होशियार था, विलियम ऑफ ऑरेंज। इतना खचरा था
कि इंग्लैंड की जो महाराजा था उसका एक गो रानी थी, एक गो बेटी थी उसकी, एक ही बेटी, ओकरे फंसा लिया। आई फंस गई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फंस गई उसी से। इंग्लैंड की रानी किससे फंसी थी? हॉलैंड के रानी। और हॉलैंड के राजा किससे विवाह कर लिया? इंग्लैंड की महारानी। किससे विवाह कर लिया? इंग्लैंड। और पूरा, अब उस महारानी थी, एक गो बेटी थी। अब हुआ क्या कि बेटी विदाई नहीं होगा, एक को नखरा होती है, सब देखिएगा ना, कान ना छेदाएगा बबनी को, खाना कैसे बनाएगी, अजब वाले, अजीब टाइप का लगता है। खाना बनाना आपको आना चाहिए, ये कोई बहुत बड़ा फाउंडेशन का कोर्स नहीं होता है जो आपको खाना कैसे बनाएगी यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? सिलाई बिनाई कुछ नहीं जानती है सब, कुछ कुछ, हाँ सब लोग सीखिएगा लोग जब टाइम मिलेगा तब। समझ में आ गया कि नहीं? ये सब चीजें मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए हर इंसान को, आपको हर चीज का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो उसी तरह इंग्लैंड की जो रानी थी ना, वो क्या थी, कही कि हमारा विदाई तो होगा नहीं, तो रजवे को बुला लिया गया। कहां पर? इंग्लैंड। उसे कहते हैं जमाई राजा। समझ आ गया कि नहीं? जमाई। तभी से यह हो गया कि इंग्लैंड का शासन वहां के राजा के हाथ में नहीं रहे, किसके हाथ में रहेगा? रानी। क्योंकि इंग्लैंड बेसिकली था किसका? रानी। ये तो रानी फंस गई थी दूसरे जगह जाके, नहीं समझ में आ गया? उतना दूर कैसे फंस गई, यही हमको भी नहीं समझ में आया। उस समय व्हाट्सएप भी नहीं था, फोन ऑन भी नहीं था। वो आया था इसके यहाँ पढ़ने, इंग्लैंड। समझ में आ गया कि नहीं यार? ये सब लड़का वड़का स्कूले में तो करवे करता है, पढ़ाई कहाँ करता है वो सब। आगे बढ़े, देखिए सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे? दास। सुतका गेंडोर मांडा छिना, मांडा छिना, आलमगीरपुर हिंडर, आलमगीरपुर हिंडर, दैमाबाद प्रवरा नदी, दैमाबाद प्रवरा, दैमाबाद, दैमाबाद, दैमाबाद। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना?